पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द इकोलॉजी परिस्थिति या फिर इसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। इकोलॉजी क्या है? ग्रीक। जो पर्यावरण पढ़ा था वो फ्रेंच भाषा का शब्द था, देन इन्वायर। इकोलॉजी ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। इकोलॉजी शब्द इकोस और लोगोस। इकोस का मतलब होता है आवास, लोगोस का मतलब होता है इकोलॉजी शब्द ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। इकोलॉजी शब्द इकोस आवास, इकोस का मतलब होता है आवास और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन से मिलकर बना है, अर्थात इकोलॉजी सजीव का आवासीय अध्ययन है। इकोलॉजी का सजीव का आवासीय अध्ययन है। परिस्थिति इकोलॉजी शब्द जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? रॉय क्लोफोम ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉय क्लोफोम ने दिया। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? रॉय क्लोफोम ने। ठीक है, इसके अलावा टेस्ला ने भी दिया था, दोनों ही है। इकोलॉजी के बारे में ध्यान रखना। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने करा था? रॉय क्लोफोम ने। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, इकोसिस्टम रॉय क्लोफोम। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या आवास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों के जैविक समुदाय को कहा जाता है। तो वहीं रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेस्ले नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। यानी इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम, इस शब्द का टेस्ले ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसमें अब इकोसिस्टम शब्द में दो जने आ जाएंगे, एक तो रॉय क्लोफोम, इकोसिस्टम में रॉय क्लोफोम और टेस्ले। खाली इकोलॉजी आए तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी इज इक्वल टू अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम रॉय क्लोफोम एंड टेस्ले, ये दो मेन चीज़। खाली इकोलॉजी आए, इकोलॉजी क्या है? अर्नेस्ट हैकल। और इकोसिस्टम आ जाए तो रॉय क्लोफोम और इसके अलावा टेस्ले। अमेरिकी पारिस्थितिकीविद, अमेरिकी इकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक क्लीमेंट ने पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान कहा। फ्रेडरिक समुदाय का भी, फ्रेडरिक फ्रेंड कैसे रहते हैं? समुदाय में रहते हैं। फ्रेडरिक क्लीमेंट को समुदाय का भी फ्रेंड कैसे रहते हैं? फ्रेड समुदाय में रहता है। जबकि चार्ल्स एल्टन ने वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। एल्टन ने क्या? प्राकृतिक, एल्टन आंट कैसी होती है? प्राकृतिक होती है ना। वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। फ्रेडरिक समुदाय होता है। फ्रेडरिक क्लीमेंट ने समुदाय का विज्ञान, इकोलॉजी को क्या कहा था? परिस्थिति को समुदाय का विज्ञान। फ्रेडरिक क्लीमेंट ने क्या कहा? समुदाय का विज्ञान। और चार्ल्स एल्टन एंड प्राकृतिक, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को कहते हैं। H.G. रीटर को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी के पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को तथा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को क्या कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। पारिस्थितिकी के पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को कहते हैं। पारिस्थितिकी के पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को पारिस्थितिकी पितामह कहते हैं तथा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। पारिस्थिति का पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को। पारिस्थिति का पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को तथा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव तथा पर्यावरण परस्पर अंतःक्रियाशील, अन्योन्य आश्रित तथा परस्पर संबंधित होते हैं, जिनका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। जीव और पर्यावरण आपस में क्या होता है? अंतर संबंधित होते हैं, जिनका अध्ययन इकोलॉजी में, इनकी अंतःक्रिया का अध्ययन इकोलॉजी में करते हैं। यानी जीव और पर्यावरण आपस में क्या होते हैं? अंतःक्रिया करते हैं, इनका अध्ययन किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक रामदेव मिश्रा को कहते हैं। और पारिस्थितिकी का पितामह किसको कहते हैं? H.G. रीटर को कहते हैं। ठीक है, और फ्रेडरिक ने क्या कहा था? समुदाय का विज्ञान ने कहा था। एल्टन आंट वैज्ञानिक होती है, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। इकोलॉजी के बारे में जानना है। इकोलॉजी शब्द इकोसिस्टम तो किसने दिया था? रॉय क्लोफोम और टेस्ले ने दिया था। और जबकि इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। आगे इपिओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व कार्यों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इपिओडम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व कार्यों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है।